वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगली वीडियो में हमने स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में से एक वर्ग पहेली को हमने समझा, जाना और उसे सीखा। अब हम इस वीडियो में स्वाध्याय के दूसरे प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए अब हम कुछ दूसरे प्रश्नोत्तर जानते हैं। तो इसमें है दूसरा प्रश्न, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पहला है विस्मयादि चिन्ह है, फिर दूसरा विराम चिन्ह है, फिर तीसरा जो है वो अल्प विराम चिन्ह है, चौथा जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, पांचवा भी विराम चिन्ह है और चौथा जो है वो दोहरा अवतरण चिन्ह है। तो चलिए अब हम इन चिन्हों को यहाँ पे जो ये वाक्य है, इन वाक्यों में उचित स्थान पर हमें लगाने हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा। तो पहला वाक्य है, आप क्या खाएंगे। तो बाल दोस्तों, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यह वाक्य कुछ पूछता है, एक प्रश्न पूछता है कि आप क्या खाएंगे, तो इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो बाल दोस्तों, मैं जो ये आपको चिन्ह दिखा रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कौन से वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको अपनी बुक में लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये चिन्ह आएगा। उसके बाद है दूसरा, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। हाँ, तो बाल दोस्तों, ये दूसरा वाक्य जो है, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो इसमें 3 विराम चिन्ह लगेंगे। एक जो है वो एक आएगा अल्प विराम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और उसके बाद ये दोहरा अवतरण चिन्ह भी आएगा। तो बाल दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह जो है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा और जो दोहरा अवतरण चिन्ह है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो बाल दोस्तों, इस तरह आपको योग्य विराम चिन्ह लगाकर ये वाक्य पूर्ण करना है। उसके बाद का है तीसरा, छी कितना गंदा पानी है। तो बाल दोस्तों, ये एक विस्मयकारी, हमें विस्मय होता है कि छी इतना कितना गंदा पानी है यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे ये विस्मयकारी जो है वो आएगा, विस्मयकारी विराम चिन्ह आएगा। हाँ, तो बाल दोस्तों, इस तरह आपको यहाँ पे ये विस्मयकारी चिन्ह जो है वो तीसरे वाक्य में लगाना है। उसके बाद का चौथा वाक्य है, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो बाल दोस्तों, ये जो वाक्य है वो एकदम से सीधा साधा वाक्य है, तो इसमें सिर्फ ये पूर्ण विराम ही लगेगा। तो इस पूर्ण विराम को हमें यहाँ पे लगाना है। उसके बाद का जो वाक्य है वो है, वाह कितनी अच्छी किताब है। वाह कितनी अच्छी किताब है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे वाह शब्द जो है वो खुशी दिखाता है कि किताब जो है वो अच्छी लगी। तो इससे ऐसा लगता है अच्छी, कितनी अच्छी, इसका मतलब यह दिखाता है कि यह किताब बहुत ही अच्छी होगी, इसलिए इसमें भी विस्मय होता है, इसलिए यहाँ पे भी ये जो है विस्मयकारी विराम चिन्ह वो लगेगा यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने पांचों वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह लगाए। तो आप ये याद रखकर अपनी नोटबुक में लिखना। और अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। तो बाल दोस्तों, हमें यहाँ पर ये जो उदाहरण के अनुसार शब्द दिए गए हैं उसके ऊपर से हमें कुछ शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, पहले हम उदाहरण देखते हैं और मैंने उदाहरण के अनुसार ही नए शब्द बनाए हैं। तो आप सब ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक में लिखना। पहला उदाहरण है खाना। तो खाना पर से 4 शब्द है, भाना, गाना, नाना, दाना। तो बाल दोस्तों, इन शब्दों के बीच हम देख सकते हैं कि समान तुक बना हुआ, आगे का अक्षर और पीछे का अक्षर दोनों में समानता दिखाई दे रही है, इसलिए ये समान तुक वाले शब्द बन सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे कुछ शब्द बनाए हैं, तो आप सब ध्यान से सुनना। माना, छाना, जाना, लाना, आना। माना, छाना, जाना, लाना और आना। तो बाल दोस्तों, ये सारे शब्द मैंने खाना शब्द पर से समान तुक बने इसलिए ऐसे शब्द बनाए हैं। अब हम आगे के शब्द देखते हैं। आगे का शब्द है तन। तो तन के ऊपर से ये 4 शब्द बनाए हैं, मन, धन, वन, फन। तो बाल दोस्तों, इन शब्दों पर भी सभी अक्षरों में एक समान तुक बनता है, इसलिए इन्हें हम समान तुक वाले शब्द में रख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, मैंने भी इसके अलावा कुछ नए शब्द बनाए हैं। तो आइए हम देखते हैं, सुनते हैं उन शब्दों को। झन, बन, छन, रतन, पवन, कफन। एक बार और बोलती हूँ। झन, बन, छन, रतन, पवन, कफन। तो बाल दोस्तों, ये सारे शब्द जो है वो तन, मन, धन के साथ समान तुक वाले शब्दों में हम रख सकते हैं। अब हम उसके बाद का शब्द देखते हैं, नानी। तो नानी जो शब्द है उस पर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रानी, धानी, पानी, जानी, ये सारे शब्द बनाए गए हैं जिनमें समान तुक बन रहा है। तो बाल दोस्तों, मैंने भी ऐसे कुछ 2-3 शब्द बनाए हैं इस पर से। तो मैं बोलूँगी और आप सब ध्यान से सुनना। बानी, नौकरानी, राजधानी। बानी, नौकरानी, राजधानी। तो बाल दोस्तों, आप सबको समझने में मज़ा आया होगा। तो आप भी कुछ नए नए शब्द लेकर इस तरह समान तुक वाले शब्द बनाकर लिख सकते हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों, आपके घर में या आसपास कोई पेड़ हो तो उसका आपको निरीक्षण करना है और फिर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको अपनी सोच और विचार के अनुसार लिखना है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क में लिखना है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर यहाँ खाने में लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से हमें विशेषण जो है वो ढूंढना है, छांट कर यानी कि ढूंढकर हमें यहाँ पे इन बॉक्स में लिखना है।
तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये उदाहरण है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो यहाँ पे लिखा है भोली भाली। तो भोली भाली जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमें ऐसा प्रश्न होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि भोली भाली ही विशेषण आएगा। तो हम जब बोलते हैं कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो उसका प्रश्न कैसा होगा कि शिल्पा कैसी लड़की है। तो इसका उत्तर आएगा कि शिल्पा भोली भाली लड़की है। इसलिए भोली भाली शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। उसके बाद चलिए अब हम वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला वाक्य है, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। तो बाल दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण आएगा? इसमें आएगा 4, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न करेंगे कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तो इसका उत्तर आएगा कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। इसलिए 4 जो शब्द है वो विशेषण है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उसके बाद का जो वाक्य है वो है, नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं। नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं। तो बाल दोस्तों, नीम की पत्तियां कैसी लगती हैं? तो इसका उत्तर आएगा कि नीम की पत्तियां कड़वी लगती है। तो बाल दोस्तों, इनमें से कौन सा विशेषण होगा? तो इसका विशेषण होगा कड़वी, क्योंकि नीम की पत्तियां कैसी है? कड़वी है। उसके बाद का हम देखेंगे तीसरा वाक्य, नदी में काला पानी है। नदी में काला पानी है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे काला जो शब्द है वो विशेषण होगा। कैसे बताइए? तो जब हम प्रश्न पूछेंगे कि नदी में कैसा पानी है, नदी में कैसा पानी है, तो इसका उत्तर आएगा नदी में काला पानी है। इसलिए काला शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, यानी कि वो उसकी विशेषता दिखाता है कि नदी का पानी जो है वो काला है। इसलिए काला पानी जो है वो बाकी नदियों का पानी है उससे विशेष है, क्योंकि इसमें काला पानी है, इसलिए ये विशेष है, इसलिए ये हम शब्द विशेषण होगा। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, ये जो मैं आपको विशेषण बता रही हूँ ये आपको याद रखने हैं और अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। अब आगे का वाक्य, यह किताब मेरा भाई लाया है। यह किताब मेरा भाई लाया है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा? तो यहाँ पे विशेषण आएगा भाई, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे कि यह किताब कौन लाया है, यह किताब कौन लाया है, तो इसका उत्तर आएगा कि यह किताब मेरा भाई लाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई। तो बाल दोस्तों, इसलिए भाई शब्द जो है वो विशेषण है। अब हम आगे का वाक्य देखते हैं। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। तो बाल दोस्तों, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? थोड़ा सा, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे कि गिलास में कितना शरबत डाला है, गिलास में कितना शरबत डाला है, तो इसका उत्तर आएगा गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। तो बाल दोस्तों, ये जो थोड़ा सा शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि गिलास में ज़्यादा शरबत भी होता है, थोड़ा भी होता है और थोड़ा सा भी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा शब्द जो है वो विशेषण है। अब हम आगे का वाक्य देखते हैं। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है।
हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। तो बाल दोस्तों, इसमें विशेषण कौन सा शब्द होगा? हाँ, बड़ा। क्योंकि बगीचा तो है पण कैसा है? बड़ा है, मध्यम साइज, मध्यम कद का है या फिर छोटा सा है? तो इसका उत्तर आएगा कि बड़ा बगीचा है। हमारी पाठशाला में कैसा बगीचा है? हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। तो इसलिए बड़ा शब्द जो है वो विशेषण है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम आगे का वाक्य देखते हैं। बाजार में पक्के केले मिलते हैं। बाजार में पक्के केले मिलते हैं। तो बाल दोस्तों, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? बहुत अच्छे, इस वाक्य में विशेषण है पक्के। क्योंकि बाजार में केले तो मिल रहे हैं लेकिन वो पक्के हैं, कच्चे हैं, या फिर थोड़े से पक्के और थोड़े से कच्चे वैसे हैं। तो कैसे हैं? बाजार में कैसे केले मिलते हैं? बाजार में पक्के केले मिलते हैं। तो बाल दोस्तों, पक्के जो शब्द है वो विशेषण है, इसलिए उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, आप सबको विशेषण जानने में मजा आया? बहुत अच्छे। तो आप भी जब कोई भी वाक्य पढ़ रहे हो, कोई भी कविता पढ़ रहे हो या कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, तो उसमें आप जब पढ़े तब आपको कहीं भी ऐसे विशेषण दिखाई दे ये कि इस वाक्य में यह शब्द कुछ ऐसा विशेष है, तो ऐसे विशेषण आप अलग अलग यादी आप बनाकर सीख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमें जो है वो चित्र में रंग भरने हैं और फिर उसके बारे में अपने जो विचार है वो व्यक्त करने हैं। तो बाल दोस्तों, आप जो है वो घर पर इस चित्र में रंग भर देना और इसके जो कुछ वाक्य है वो मैं बोलती हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। तो बाल दोस्तों, यह जो चित्र है वो एक खेती का चित्र है, खेतीबाड़ी का, जिसमें एक खेत दिखाई दे रहा है। खेत में एक घर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये घर है। फिर घर के आगे कुआं है, कुएं में से ये यहाँ पर मशीन है, उससे हम देख सकते हैं कि पानी इस खुली टंकी में जा रहा है पानी, और वहाँ से जो पानी है वो बहकर यहाँ पे खेत में जा रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और आकाश में बादल भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घर के पास यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और एक तरफ यहाँ पर नारियल का पेड़ भी है, और यहाँ घर के पास हम देख सकते हैं कि कुछ घास उगी हुई है और एक कुछ गोल पहिए जैसा कुछ पड़ा हुआ है। और ये किसान जो है वो ट्रैक्टर में ये अनाज की बोरियां भरकर शायद बेचने के लिए जा रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आसपास ये कुछ घास दिखाई दे रही है, दूर दूर तक यह जमीन वो सब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यह चित्र जो है वो एक खेत का चित्र है। तो आप सब बच्चे जो है वो इस चित्र में रंग भर देना और इसके बारे में आपके जो विचार है वो भी आप लिखना। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब 7वां प्रश्न है, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए क ख ग इस तरह हमें जो मूलाक्षर है वो एक के बाद एक इस तरह आए, इस ऐसे हमें इसमें लिखने होते हैं।
उसके बाद जो एक ही वर्ण से शुरू होता है शब्द, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 3-4 शब्द होते हैं तो उन्हें हमें 12 अक्षरी के क्रम में लिखना पड़ता है। तो चलिए अब हम इन शब्दों को उसके शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा कांटा, क्योंकि जो मूलाक्षर के वर्ण होते हैं उनमें सबसे पहले क आता है। उसके बाद आएगा चिड़िया। तो बाल दोस्तों, क के बाद ख आता है, फिर ग, फिर घ, फिर च आता है, लेकिन यहाँ पर ख ग घ से शुरू होने वाले कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर पर आएगा चिड़िया। उसके बाद आएगा नदी। उसके बाद आएगा पतला, फिर आएगा पक्का। उसके बाद आएगा पानी, फिर पूजन, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा, सबसे एकदम पीछे आएगा, वो है पेड़। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने देखा शब्दकोश के क्रम को हम कैसे एकदम क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी मूलाक्षर के जो वर्ण है उसे ध्यान में रखना है। फिर एक ही वर्ण से शुरू होने वाले ज़्यादा शब्द हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेड़, पानी, पक्का, पूजन, पतला, ये सब से शुरू होने वाले शब्द है। तो इनमें हमने सबसे पहले हमने लिया पतला, उसके बाद पक्का लिया, क्योंकि पक्का जो है वो जोड़ाक्षर शब्द है। फिर हमने लिया पानी, फिर पूजन, फिर पेड़। तो ये जो शब्द है एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, इन्हें हम 12 अक्षरी के क्रम में लिखेंगे। तो बाल दोस्तों, इस तरह शब्दों को क्रम में लिखा जाता है। तो आप भी कुछ नए नए शब्द लेकर उन्हें क्रम में लिखना। तो बाल दोस्तों, मैंने आपको ये जो प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।